हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कंपाउंड एंट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे जनरल एंट्री जो है 11th क्लास में जनरल एंट्री का बेसिक है, और यदि जनरल एंट्री की प्रैक्टिस आपको करना है तो 11th क्लास से अच्छा बेसिक आपको नहीं मिल सकता। यदि आपने 11th क्लास में जनरल एंट्री पर फोकस कर लिया तो फिर आपको ऑल टाइम कभी भी जनरल एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी अकाउंटिंग का जो इनिशियल स्टेज है वो जनरल एंट्री है। स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले जनरल आता है, फिर लेजर आता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस होता है, फिर होता है फाइनल अकाउंट। वैसे तो जनरल एंट्री बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी है, बट अगर आपने 11th में जनरल एंट्री अच्छे से नहीं की है तो उसके बाद आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में उतना अच्छे से एंट्री में फोकस नहीं कर सकते हैं। तो जो एंट्री अभी हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस एंट्री को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनरल एंट्री हम जब भी करते हैं तो एंट्री का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंट्स पे। और नेचर ऑफ अकाउंट में अकाउंट्स की 3 कैटेगरी इसके पहले मैंने आपको बताई थी, आज मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। जब भी हम एंट्री करते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंटिंग देखना चाहिए हमको। जो एंट्री हम करने वाले हैं उसमें कौन कौन से नंबर ऑफ अकाउंट्स जो है यूज हुए हैं। तो सबसे पहले जो अकाउंट्स है वो है, सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। दूसरा होता है आपका ऑल इनकमिंग डेबिट, ऑल आउटगोइंग क्रेडिट। सभी प्राप्तियों को डेबिट करते हैं और जो व्यापार से जाता है, मतलब जो व्यापार में आती हैं जो वस्तुएं, उन्हें हम डेबिट करते हैं और जो जाती हैं उन्हें क्रेडिट करते हैं। इनकमिंग डेबिट, आउटगोइंग क्रेडिट। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम गेन क्रेडिट। तो देखिए अभी जो एंट्री आपके सामने बोर्ड पे दिख रही है, इसमें अगर आप देखें तो इस एंट्री में आपके तीनों अकाउंट इन्वॉल्व है। पर्सनल भी है क्योंकि मिस्टर राम का यूज हो रहा है, रियल अकाउंट है क्योंकि परचेस है और कैश है, और नॉमिनल अकाउंट का भी यूज इसमें हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट इनकम भी होता है, एक्सपेंसेस भी होता है। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इनकम है, डिस्काउंट अलाउड है तो एक्सपेंसेस है। यहाँ पर ये जो एंट्री आपको सामने बोर्ड पर दिख रही है, इसका जो नेचर है वो ये है, परचेस गुड्स फ्रॉम राम ₹20,000, 10% trade discount, 10% cash discount, but only 50% paid in cash. Again, राम से माल खरीदा 20,000 रुपए, जिस पर 10% व्यापारिक बट्टा, 10% नगद बट्टा, 50% राशि का ही भुगतान किया गया। अब इस एंट्री में कैश भी है, क्रेडिट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। ठीक है, ये सारे पर्टिकुलर एडजस्टमेंट एक एंट्री में हमको अप्लाई करना है। तो एंट्री जो हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहला सिंपल सा लॉजिक है, सभी को पता होगा कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं, कि नॉर्मली जब हम परचेस की एंट्री करते हैं तो एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अगर क्रेडिट है, टू कैश अगर कैश है। ठीक है, तो एंट्री यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर कैश भी है, क्रेडिट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। तो सबसे पहले आप देखिए कंपाउंड एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, टू डिस्काउंट और टू कैश अकाउंट। ठीक, टोटल अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 20,000, 20,000। आफ्टर अप्लाई 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 का 10% हम माइनस करते हैं तो इनिशियली जो स्टेज होगी एंट्री की बिगिनिंग वो होगी माइनस करने के बाद 18,000 से लेस करेंगे 10% ऑफ 20,000, 2,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 20,000 इज इक्वल टू 18,000 रुपीज डेबिट परचेस अकाउंट। अब 50% क्या है इसमें, पेड है, और 50% क्या है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब 50% क्या है, बकाया है। तो जो आउटस्टैंडिंग है मतलब क्रेडिट है, वो राम के सामने आ गया। 50% ऑफ 18,000 रुपीज 9,000, ये आपका क्या है, अनपेड है, तो ये हो गया आपकी क्रेडिट एंट्री। आधी एंट्री आपकी सॉल्व होगी। क्या सॉल्व होगी आपकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, 50% नॉन पेड, राइट। अब रिमेनिंग 50% जो है उस पर 10% कैश डिस्काउंट है, तो रिमेनिंग 50% कितना हुआ, 18,000 का 50% 9,000, रिमेनिंग 50% भी कितना हुआ, 9,000। तो जो आपने पेमेंट किया है उस पर 10% आपको कैश डिस्काउंट देना है। तो पेमेंट कितना किया आपने, 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो 10% डिस्काउंट कितना होगा, 900 रुपीज। 900 रुपीज आपका कैश डिस्काउंट हो गया आपका। ठीक, इसके बाद आपने पेमेंट किया आफ्टर चार्जिंग कैश डिस्काउंट 8100 रुपीज। तो फाइनली आपकी जो एंट्री होती है, आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिला है कैश पेमेंट पर 900 रुपीज, आपने पेमेंट किया है कितना, 8100 रुपीज। हाँ, आपको और अच्छे समझना है तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 9,000 इंटू 10% ये आपका कैश डिस्काउंट है। ठीक, जो आपको 50% पेड इन कैश पर मिला हुआ है। हाँ, यहाँ पर कितना पेमेंट किया है, 9,000 रुपीज माइनस 10% कैश डिस्काउंट ₹900।
So finally paid rupees 80,100 rupees. So in this particular journal entry, number of 3 account apply as compound entry. First, purchase account, real account से related है ये. RAM account, personal account से related है. Discount account, nominal account से. ध्यान रखना है आप लोगों को ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री.